पूज्य दातो अपने चरणवा हो, जहनवा हमारे बाटे तोहरा से। मैं तो के तू ही अरमनवा हो, जहनवा हमारे बाटे तोहरा से। छुए दातो अपने चरणवा हो, जहनवा हमारे बाटे तोहरा से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए जानते हैं प्रदोष काल में प्रदोष के दिन क्या करना चाहिए। ऐसे में जब सोम प्रदोष पर जाए तो उस दिन क्या करना चाहिए। अगर आप अपने ज़िंदगी से हार चुके हैं, कर्जे से लदमलूद है, कहीं से कोई काम नहीं बन रहा है, आए दिन परेशानी एक छोड़ता है तो दो आ जाता है, कर्जा बढ़ते जा रहा है, कहीं से कोई काम नहीं बन रहा है, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए बहुत परेशान है, कहीं से कुछ काम बनते नहीं दिखाई दे रहा है, तो करना है ये उपाय। ये दोस्तों मैं 4 उपाय लेकर के आई हूँ जो कि शिव महापुराण पर आधारित है। ये जो भी उपाय है सो 100% करेक्ट है। इस उपाय को अगर आप थक चुके हैं अपने ज़िंदगी से तो अवश्य करें। इस उपाय को करने में कहीं कुछ खर्च नहीं है, कहीं कुछ आडंबर नहीं है, दिखावा नहीं है। करना है केवल बस आपको अपने घर के सामान से ही, आपका जो पूजा रूम में, किचन में जो भी सामान है उससे ही इस उपाय को करना है। सबसे पहला काम, सबसे पहला नियम करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सोम प्रदोष का उपाय है, महादेव का ये वीडियो है। अगर आप महादेव का भक्त हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। तो दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखेंगे। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, आधा वीडियो कभी नहीं देखना चाहिए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, ज़्यादा ना देर करते हुए। पहला उपाय क्या करना है, क्योंकि सोम प्रदोष अपने आप में बहुत ही खास होता है और बेलपत्री का भी वृक्ष महादेव का स्वरूप ही माना गया है। अगर आपके कियारी में, आपके घर के दरवाजे पर, मुख्य डोर पर अगर बेलपत्री वृक्ष है तो आपको अवश्य मानना चाहिए कि ये बेलपत्री वृक्ष कोई खास नहीं है, ये काशी विश्वनाथ का स्वरूप है। क्योंकि शिव महापुराण के अनुसार जिसके दरवाजे पर बेलपत्री का वृक्ष है उसका डोर कोई साधारण नहीं होता है, वहाँ 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। अगर आप काशी नहीं गए हैं तो भी कोई बात नहीं है, अपने काशी विश्वनाथ को अपने बेलपत्री वृक्ष में ही देखें। क्योंकि जो भी कोई मनुष्य बेलपत्री में इस उपाय को कर लेता है प्रदोष काल में, उसका जो भी काम बिगड़ा हुआ है वो अवश्य बनेगा। अगर आपका कोई समस्या का समाधान कहीं से नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ निराश ना हो, ये उपाय को अवश्य करें। पहला उपाय, चलिए पहला उपाय की ओर बढ़ते हैं। पहला उपाय क्या करना है, पहला उपाय करना है प्रिय दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। पहला उपाय करना है घिसा घिसाया, पिसा पिसाया जो भी लाल चंदन होता है उससे इस उपाय को नहीं करना है। जो बेलपत्री का लाल चंदन का जो लकड़ी होता है उसी से इस उपाय को करना है। लाल चंदन का जो लकड़ी होता है सो पूजा दुकान में आसानी से मिल जाता है। 25 ग्राम 50 ग्राम इस चंदन को लावें और ला करके उसको छोटे से पत्थर पर उसको घीस करके एक कटोरी में रख ले। उस चंदन को, लाल चंदन को, आपके घर में कोई जल हो, साधारण जल हो या गंगा जल हो, उसके मदद से इस चंदन को घीस करके एक कटोरी में अच्छे से चंदन को उठा करके इस चंदन को ले करके जाएं शिव मंदिर में। आपके घर के नज़दीक जो भी शिव मंदिर है जहां आप रोज़ पूजन करने जाते हैं, उसी शिव मंदिर में इस कटोरे का जो भी आप रख रहे हैं लाल चंदन, उसको अच्छे से लेकर के जाएं शिव मंदिर में, पत्थर से उठा लें, उठा करके साफ करके और लेकर के जाएं शिव मंदिर में। इसको लेकर के जा कर के महादेव को इस
लाल चंदन का लेपन करें। लेपन करके वही कटोरी वापस लेकर के आके बेल वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, उस चंदन को लेकर के, उसी चंदन को लेकर के आएँ और उसी चंदन से बेलपत्री वृक्ष के जड़ में ओम लिखे। बेलपत्री वृक्ष के जड़ में क्या करें दोस्तों, ओम लिखे, ठीक से समझ लेंगे। और ओम लिखने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए ओम लिखना है। ओम लिख करके अपना नाम गोत्र बोलते हुए, क्योंकि बेलपत्री के जड़ में सभी देवी देवता का निवास होता है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना महादेव तक पहुंचाते हुए कि हे महादेव, मैं इतने दिनों से बहुत परेशान हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करिए, सफल करिए महादेव, अति शीघ्र पूर्ण करिए। इस तरह महादेव से प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर ओम लिखेंगे और महादेव से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए, महाकाली, महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए ओम लिखेंगे। ओम लिखने के बाद क्या करेंगे, ओम लिखा जाए, उसके बाद आपको वहाँ पर अपने सारे मनोरथ को महादेव से कहते हुए महादेव से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद आप जो भी आपका कामना है प्रिय दोस्तों, देखेंगे कि आपको 2-3 प्रदोष ही करेंगे, उतना ही में आपका जो भी कामना है सो पूर्ण हो जाएगा। इसको कब करना है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। इस उपाय को दोस्तों अगर आपका मनोरथ पूर्ण हो जाए, कमेंट के जरिए अवश्य बताएंगे कि आपका मनोकामना पूर्ण होगा। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, ये शिव महापुराण में वर्णित है। इस उपाय को मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, आप सभी इसका अवश्य ही लाभ उठाएंगे। अब बढ़ती हूँ दूसरी उपाय की ओर। दूसरा उपाय क्या करना है आपको, दूसरा उपाय है, ये भी प्रदोष काल, प्रदोष के दिन ही करना है, क्योंकि सोम प्रदोष का कोई बहुत ही खास नियम होता है। दूसरे दिन प्रदोष पड़ता है, क्योंकि प्रदोष व्रत महादेव माँ भवानी को समर्पित है। ऐसे में सोम प्रदोष पड़ जाए तो कहना ही क्या। उस दिन क्या करना है, बेलपत्री के जड़ में बैठ जाए, शहद लेकर के और पान के पत्ते नहीं है, कोई भी पत्ते, कोई भी वृक्ष के पत्ते को लेकर के बैठ जाए बेलपत्री के जड़ में, और उस बेलपत्री के जड़ में घी का दीपक लगाना है। वहाँ पर 7 अक्षत के दाने रखना है। इसको किसके लिए करना है प्रिय दोस्तों, समझ लेंगे। इसको आपके घर में कोई ज़्यादा गुस्सा करता हो, चिड़चिड़ स्वभाव का हो, छोटे छोटे बात में गुस्सा आ जाता है, तो आपको उससे बनता नहीं है, पटता नहीं है, उसके लिए इस उपाय को करना है। कब करना है, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय इस उपाय को करना है। बेलपत्री के जड़ में बैठ जाएं। किस बेलपत्री के जड़ में, जिसका छांव आपके ऊपर पड़े। छोटे से बेलपत्री के वृक्ष में, अगर गमले में बेलपत्री है का वृक्ष है, उसमें इस उपाय को नहीं करना है। जिसका छांव आपके ऊपर पड़े उसी बेलपत्री के जड़ में बैठ करके इस उपाय को करना है। तो करना क्या है, पान के पत्ते या कोई भी पत्ते, कोई भी वृक्ष के पत्ती है, उस पर आपको थोड़ा सा शहद लगाना है, उस पर 7 अक्षत के दाने रखना है। 7 अक्षत के दाने रखने के बाद उस पर एक रुई का बाती घी में बोर करके वहाँ पर जलाना है। उस दीपक को जलाते हुए महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्मरण करते हुए, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए उस आदमी को याद करना है जो चिड़चिड़ स्वभाव का है। उसका नाम, गोत्र वहाँ बोलना है और बोल करके इस दीपक को जला देना है। दीपक जला करके थोड़े देर बैठ करके महादेव से प्रार्थना करेंगे। प्रिय दोस्तों, देखेंगे इस उपाय को अगर 2-3 प्रदोष को आप कर लेते हैं प्रदोष काल के समय में, तो वो चिड़चिड़ स्वभाव का जो व्यक्ति है उसका स्वभाव बहुत ही शहद के तरह मीठा हो जाएगा। क्योंकि ये आजमाया हुआ मैं उपाय बता रही हूँ, शिव पुराण के अनुसार ये उपाय मैं बता रही हूँ। इस उपाय को अवश्य करेंगे। बढ़ती हूँ दूसरे उपाय, तीसरी उपाय की ओर, जो कि सोम प्रदोष के दिन करना है। प्रदोष के दिन अगर 2-3 प्रदोष आप कर लेते हैं तो देखेंगे कि आपका हर मनोरथ हर ओर से पूर्ण होता हुआ मिलेगा। इसको सोम प्रदोष के दिन करते हैं तो और अच्छा, नहीं तो किसी भी दिन आप जिस शिव मंदिर में जाते हैं वहीं पर जाएं सुबह में,
क्योंकि प्रदोष का खास नियम होता है। प्रदोष व्रत, प्रदोष तिथि महादेव माँ भवानी को बहुत प्रिय तिथि है। तो शिव मंदिर में जाएं, आप जैसे पूजन करने जाते हैं उस तरह से जाएं। अगर आपको वहाँ पर एक कनेर का पुष्प मिल जाए तो उस कनेर को पुष्प को उठा लें और एकांतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस फूल को महादेव से प्रार्थना करते हुए सबसे पहले उस फूल को, चढ़ाया हुआ फूल को, अगर आपको एट ए टाइम मिले तभी इस उपाय को करेंगे, नहीं तो कोई जाकर से आप चढ़वा दिए और जाकर के आप कर रहे हैं तो अब इसका लाभ नहीं मिलेगा। उसको एट ए टाइम अगर कोई अचानक से चढ़ा करके चला गया है तो आप उठा करके इस उपाय को करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर इस फूल को अर्पित करेंगे। दूसरा जगह कार्तिक भगवान के स्थान पर इस फूल को अर्पित करेंगे। तीसरा जगह अशोक सुंदरी के स्थान पर इस कनेर को, पुष्प को अर्पित करेंगे। चौथा जगह माँ भवानी का हस्त कमल पर अर्पित करेंगे। और पांचवा जगह जो है महादेव पर इस फूल को एकांतेश्वर महादेव के नाम से अर्पित, महादेव को फूल एक कनेर का जो पुष्प है इसको अर्पित करेंगे और मन की कामना महादेव से करेंगे। देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका जो भी कामना है सो पूर्ण हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव के चरणों में विराम दे रही। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, इस उपाय को करने में कहीं भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट के जरिए अवश्य बताएंगे और लाभ